महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। कौरवों की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी। हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन मृत्युशैया पर पड़ा अपने अंतिम क्षण गिर रहा था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। जिससे दुर्योधन ने जीवन भर द्रौपदी का अपमान किया, जिसके कारण महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। उसी दुर्योधन से मिलने स्वयं द्रौपदी पहुंच गईं। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या द्रौपदी अपने शत्रु को क्षमा करने आई थी, या फिर उसके मन में कोई ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर केवल दुर्योधन ही दे सकता था? मरते हुए दुर्योधन और द्रौपदी के बीच आखिर ऐसी कौन सी बातचीत हुई जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते? आज की इस कथा में हम इसी रहस्य से फायदा उठाएंगे। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। यदि आप सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए जानते हैं कि मरते हुए दुर्योधन से मिले द्रौपदी क्यों गई थी। दर्शक मित्रों, कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। एक समय पूरे आर्यवर्त पर शासन करने का सपना देखने वाला दुर्योधन अब युद्ध भूमि में अकेला रह गया था। उसके सारे भाई मारे जा चुके थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और शकुनी जैसे महान योद्धा भी इस संसार से विदा हो चुके थे। दुर्योधन के सामने अब केवल हार और मृत्यु खड़ी थी। जब उसे यह समझ आ गया कि अब विजय संभव नहीं है तो वह युद्ध भूमि छोड़कर एक सरोवर के भीतर जाकर छिप गया। वह चाहता था कि कुछ समय के लिए उसे शांति मिले, लेकिन पांडवों को यह समाचार मिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, दुर्योधन अभी जीवित है। जब तक वह जीवित है तब तक युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता। पांचों पांडव और श्री कृष्ण उस सरोवर के पास पहुंचे जहां दुर्योधन छिपा हुआ था। युधिष्ठिर ने उसे आवाज लगाई, दुर्योधन बाहर आओ। क्षत्रिय होकर इस प्रकार छिपना तुम्हें शोभा नहीं देता। दुर्योधन ने उत्तर दिया, मैं भय के कारण नहीं छिपा हूँ, मैं थक चुका हूँ। मेरे सभी प्रियजन मारे जा चुके हैं। अब इस राज्य का मैं क्या करूँ? लेकिन श्री कृष्ण दुर्योधन के मन को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ऐसी बातें कही कि दुर्योधन का अहंकार फिर से जाग उठा। दुर्योधन क्रोध में सरोवर से बाहर निकल आया। उसने कहा, मैं अभी भी अकेला तुम सब पर भारी हूँ। तुम पांचों में से किसी एक को चुन लो। यदि मैं उसे हरा दूं तो राज्य मेरा होगा। तब भीम आगे बढ़े। भीम को देखते ही दुर्योधन की आंखों में पुरानी शत्रुता लौट आई। वर्षों पहले सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था। उसी दिन भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा। आज वह समय आ चुका था। दोनों के बीच गदा युद्ध आरंभ हुआ। धरती कांपने लगी। एक ओर भीम का अपार बल था तो दूसरी ओर दुर्योधन की अद्भुत युद्ध कला। दुर्योधन बचपन से बलराम जी का शिष्य था, इसलिए गदा युद्ध में उसका कोई मुकाबला नहीं था। कुछ समय तक ऐसा लगा कि शायद भीम हार जाएंगे, लेकिन यह देखकर श्री कृष्ण चिंतित हुए। उन्हें याद था यदि दुर्योधन बच गया तो अधर्म का अंत अधूरा रह जाएगा। तब श्री कृष्ण ने संदेश दिया और भीम ने वह संकेत समझ लिया। अचानक उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर दिया। गदा युद्ध के नियमों के अनुसार यह प्रहार अनुचित माना जाता था, लेकिन भीम को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। इस भयंकर प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई और वह दर्द से चीखता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस व्यक्ति ने कभी स्वयं को अजय समझा था, आज वह असहाय होकर धरती पर पड़ा था। भीम के मन में वर्षों का क्रोध भरा हुआ था। उन्होंने दुर्योधन को उसके कर्मों की याद दिलाई। उन्हें वह दिन याद था जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया था, और वह अन्याय भी याद था जो पांडवों के साथ वर्षों तक होता रहा। लेकिन वहां खड़े श्री कृष्ण शांत थे। उनकी दृष्टि केवल वर्तमान पर नहीं बल्कि भविष्य पर भी थी। उन्होंने देखा कि दुर्योधन का अंत निकट है और उसके जीवन की अंतिम घड़ियां शुरू हो चुकी हैं। दूसरी ओर हस्तिनापुर में यह समाचार तेजी से फैल गया कि दुर्योधन मृत्युशैया पर पड़ा है। महल के भीतर भी यह बात पहुंच गई। जब यह समाचार द्रौपदी के कानों तक पहुंचा तो वह कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। उसके मन में अनेक भाव उठने लगे। एक और वही दुर्योधन था जिसने उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान किया था, तो दूसरी ओर वह एक मरता हुआ मनुष्य भी था। द्रौपदी की आंखों के सामने वर्षों पुरानी घटनाएं घूमने लगीं। जुए की सभा, दुशासन का अत्याचार, अपमान के विक्षण और फिर महाभारत का यह भयंकर युद्ध।
लेकिन तभी उसके मन में एक ऐसा विचार आया जिसने आगे चलकर एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। द्रौपदी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, वह किसी गहरे निर्णय पर पहुंच चुकी थी और उसी निर्णय के कारण उसने ऐसा कदम उठाने का निश्चय किया जिसे सुनकर स्वयं पांडव भी आश्चर्य में पड़ने वाले थे। द्रौपदी ने तय कर लिया कि वह मरते हुए दुर्योधन से मिलेगी, लेकिन वह उससे बदला लेने नहीं बल्कि एक ऐसे सत्य को जानने के लिए जाना चाहती थी जो उसके मन में वर्षों से छिपा हुआ था। द्रौपदी ने जब वह निर्णय लिया तब उसके आसपास मौजूद स्त्रियां हैरान रह गईं। एक स्त्री ने पूछा, महारानी, आप उसी दुर्योधन से मिलने जाना चाहती हैं जिसने आपका इतना बड़ा अपमान किया था? द्रौपदी कुछ क्षण शांत रही, फिर उसने कहा, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, लेकिन उसके अपराधों को भूलने नहीं। मैं उससे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहती हूँ जिसका उत्तर वर्षों से मेरे मन में अधूरा पड़ा है। उसी समय यह बात धीरे धीरे पांडवों तक भी पहुँच गई। भीम को जब पता चला तो उनका क्रोध फिर से जाग उठा। उन्होंने कहा, पांचाली, उस दुष्ट से मिलने की क्या आवश्यकता है जिसने तुम्हें भरी सभा में अपमानित किया? उसके लिए मन में दया क्यों? दुर्योधन ने भीम की ओर देखा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। स्वामी, मैं दया करने नहीं जा रही, मैं सत्य जानने के लिए जा रही हूँ। भीम कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन युधिष्ठिर द्रौपदी के मन को समझ रहे थे। उन्होंने कहा, कभी कभी जीवन के कुछ प्रश्नों का उत्तर केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसके कारण वे प्रश्न पैदा हुए हों। श्री कृष्ण पास खड़े हुए सब कुछ सुन रहे थे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वे पहले से जानते हों कि यह मुलाकात केवल दो व्यक्तियों की नहीं बल्कि इतिहास के एक बड़े अध्याय की अंतिम कड़ी बनने वाली है। रात धीरे धीरे गहराने लगी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब युद्ध का शोर नहीं था। जहां कभी लाखों सैनिकों की गर्जना सुनाई देती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और वीर गति को प्राप्त योद्धाओं के शरीर दिखाई दे रहे थे। युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन इस विजय में किसी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। हर किसी ने कुछ न कुछ खोया था। पांडवों ने अपना परिवार खोया था, कौरवों का पूरा वंश समाप्त हो गया था। माता गांधारी अपने 100 पुत्रों को खो चुकी थी। धृतराष्ट्र का सहारा छिन गया था और दुर्योधन अपने जीवन की अंतिम सांस गिर रहा था। द्रौपदी धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ी जहां दुर्योधन पड़ा हुआ था। उसके साथ ही श्री कृष्ण भी चल रहे थे और कुछ दूरी पर अर्जुन और युधिष्ठिर भी थे। लेकिन द्रौपदी के मन में इस समय केवल एक ही बात चल रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर वह कौन सा कारण था जिसने दुर्योधन को इतना कठोर बना दिया। क्या कोई मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है या परिस्थितियां उसे ऐसा बना देती हैं? उसे याद आया कि बचपन में दुर्योधन भी एक राजकुमार था। उसके भी सपने थे और उसके भी अपने प्रियजन थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसका जीवन अधर्म का प्रतीक बन गया? इन्हीं विचारों में खोई द्रौपदी आगे बढ़ती रही। कुछ समय बाद वह उस स्थान पर पहुंच गई जहां दुर्योधन धरती पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं और चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही तेज था जो जीवन भर रहा था। दुर्योधन के सामने खड़ी द्रौपदी को देखा तो पहले उसे विश्वास ही नहीं हुआ। कुछ क्षणों तक वह उसे देखता रहा, फिर उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने धीमी आवाज में कहा, द्रौपदी, तुम यहाँ? द्रौपदी शांत खड़ी रही, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दुर्योधन फिर बोला, मैंने सोचा था कि मेरे अंतिम समय में मुझे देखने कोई नहीं आएगा। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। बरसों की शत्रुता उस मौन में जैसे साफ महसूस हो रही थी। फिर द्रौपदी ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में न क्रोध था और न ही बदले की भावना। उसने कहा, दुर्योधन, मैं तुम्हें क्षमा करने नहीं आई हूँ, मैं एक प्रश्न पूछने आई हूँ। दुर्योधन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। प्रश्न? द्रौपदी ने कहा, हाँ, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर मैं बरसों से खोज रही हूँ। दुर्योधन चुप हो गया। द्रौपदी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सभा में मेरा अपमान हुआ, पांडवों को वनवास मिला, इतने लोग मारे गए और पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे मन में इतनी घृणा आई कहाँ से? यह सुनते ही दुर्योधन की आंखों में एक अलग ही भाव उभर गया, मानो किसी ने उसके जीवन के सबसे गहरे घाव को छू लिया हो। कुछ क्षणों तक वह आकाश की ओर देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने अपने बचपन की स्मृतियां घूमने लगीं। हस्तिनापुर का राजमहल, पांडवों के प्रति ईर्ष्या, शकुनी के शब्द और वह घटना जिसने उसके मन में जलन की पहली चिंगारी पैदा की थी।
द्रौपदी समझ गई कि दुर्योधन अब अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताने वाला है। श्री कृष्ण भी ध्यान से उसे देख रहे थे। उन्हें पता था कि मृत्यु के निकट पहुंचा मनुष्य अक्सर वह सच बोल देता है जिसे वह जीवन भर छिपाता रहा हो। दुर्योधन ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। द्रौपदी, यदि तुम सच जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे बचपन से शुरू होने वाली कहानी सुननी होगी। यह कहते हुए उसकी आंखों में वर्षों का दर्द और पछतावा एक साथ दिखाई देने लगा। अब वह अपने जीवन का ऐसा रहस्य खोलने वाला था जिसे बहुत कम लोग समझ पाए थे, और द्रौपदी पहली बार दुर्योधन के भीतर छिपे उस व्यक्ति को देखने वाली थी जिसे संसार केवल एक खलनायक के रूप में जानता था। यहीं से दुर्योधन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताना शुरू किया। दुर्योधन कुछ क्षणों तक शांत रहा। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन अब उसके मन का बोझ शब्दों के रूप में बाहर आने लगा था। द्रौपदी और श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे और चारों ओर सन्नाटा था। दुर्योधन ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, द्रौपदी, संसार मुझे अधर्मी कहता है और शायद वह गलत भी नहीं है। मैंने ऐसे कर्म किए हैं जिसका परिणाम आज मेरे सामने है, लेकिन कोई भी मनुष्य एक दिन में दुर्योधन नहीं बनता। द्रौपदी ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। दुर्योधन बोला, जब हम छोटे से थे तब से ही मुझे लगता था कि पांडव मुझसे सब कुछ छीन लेंगे। उसकी आंखों के सामने बचपन की तस्वीरें घूमने लगी। हस्तिनापुर का राजमहल, गुरुकुल, राजसभा, हर जगह लोग पांडवों की प्रशंसा करते थे। युधिष्ठिर की धर्मपरायणता, भीम का बल, अर्जुन की वीरता, नकुल और सहदेव का ज्ञान, हर कोई उन्हीं की बातें करता था। दुर्योधन ने कहा, मैं भी राजा का पुत्र था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि लोग मुझे नहीं, पांडवों को अधिक महत्व देते हैं। धीरे धीरे मेरे मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगी। शुरुआत में वह छोटी थी, लेकिन समय के साथ बढ़ती गई। फिर मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा मेरे मामा शकुनी का। दुर्योधन ने गहरी सांस ली। मामा शकुनी हमेशा मेरे कान भरते थे। वे कहते थे, यदि पांडव जीवित रहे तो एक दिन हस्तिनापुर का सिंहासन तुमसे छिन जाएगा। धीरे धीरे मैंने उनकी बातों को सच मान लिया। मैंने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि जो व्यक्ति डर और नफरत फैलाता है वह कभी अच्छा मार्गदर्शक नहीं हो सकता। द्रौपदी शांत खड़ी सुन रही थी। दुर्योधन ने आगे कहा, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती तब की जब मैंने अपने मन की ईर्ष्या को ही अपना मित्र बना लिया। जिस दिन मनुष्य ईर्ष्या को अपना मित्र बना लेता है, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। यह कहते समय उसकी आवाज में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। फिर वह कुछ क्षणों के लिए रुका। उसकी आंखें दूर कहीं देखने लगीं, मानो वह अपने अतीत के किसी विशेष दिन को याद कर रहा हो। द्रौपदी ने पूछा, क्या केवल ईर्ष्या ही कारण थी? दुर्योधन ने सिर हिलाया, नहीं, एक घटना और थी जिसने मेरे मन की आग को और बढ़ा दिया। द्रौपदी ध्यान से सुनने लगी। दुर्योधन बोला, तुम्हें ये इंद्रप्रस्थ याद है? द्रौपदी की आंखों में एक हल्का सा भाव आया। वह इंद्रप्रस्थ जिसे पांडवों ने अपने परिश्रम से स्वर्ग जैसा बना दिया था। दुर्योधन ने कहा, जब मैं पहली बार वहां गया तब मैंने वह वैभव देखा जो हस्तिनापुर में भी नहीं था। मैं दानव द्वारा निर्मित वह अद्भुत सभा, चमकते महल और जलवा भूमि का ऐसा भ्रम कि बड़े बड़े लोग धोखा खा जाएं। दुर्योधन ने कहा, उस दिन मैं उस महल में घूम रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि सामने जल है या भूमि, और फिर वह घटना हुई जिसे मैं जीवन भर भूल नहीं पाया। मैं भ्रमित होकर पानी में गिर पड़ा और आसपास मौजूद कई लोग हंस पड़े। दुर्योधन ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। उस दिन मेरे भीतर का अहंकार घायल हो गया था। द्रौपदी चुप रही। महाभारत की कई कथाओं में उस घटना का अलग अलग वर्णन मिलता है, लेकिन दुर्योधन के मन में उस दिन जो चोट लगी थी वह बरसों तक बनी रही। उसने कहा, मुझे लगा कि संसार मेरा मजाक उड़ा रहा है, और मैंने उसी दिन तय कर लिया कि मैं पांडवों को कभी सुखी नहीं रहने दूंगा। श्री कृष्ण यह सब सुन रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, दुर्योधन, उस दिन यदि तुम अपने अहंकार को छोड़ देते तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। दुर्योधन हल्का सा मुस्कुराया। मधुसूदन, अब यह बात मैं भी समझता हूँ, लेकिन तब नहीं समझ पाया था। उसने आगे कहा, मनुष्य जब क्रोध और अहंकार में निर्णय लेता है तब उसे सही और गलत का अंतर दिखाई नहीं देता। मुझे केवल अपना अपमान दिखाई देता था। मुझे यह नहीं देखा कि मैं अपने पूरे परिवार को विनाश क्यों ले जा रहा हूँ। द्रौपदी के मन में कई भाव उठ रहे थे। वह पहली बार दुर्योधन के भीतर छिपे उस दर्द को सुन रही थी।
जिसने उसे अधर्म के रास्ते पर धकेला था। लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था, सबसे बड़ा प्रश्न, वह प्रश्न जो जुए की सभा और उसके अपमान से जुड़ा हुआ था। द्रौपदी ने गंभीर स्वर में पूछा, यदि तुम्हारे मन में पांडवों के प्रति इतना क्रोध था तो सभा में जो मेरे साथ हुआ, क्या आज भी तुम्हें वैसा ही लगता है? यह प्रश्न सुनते ही दुर्योधन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में पहली बार गहरा पछतावा दिखाई दिया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें नीचे कर ली, मानो जीवन का सबसे बड़ा अपराध उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ क्षण तक वह कुछ नहीं बोला, फिर उसकी आंखों में एक आंसू निकल पड़ा। द्रौपदी ने यह देखकर आश्चर्य से उसकी ओर देखा, क्योंकि उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि दुर्योधन जैसे कठोर व्यक्ति की आंखों में भी पछतावे के आंसू आ सकते हैं। दुर्योधन ने कांपती हुई आवाज में कहा, द्रौपदी, मेरे जीवन का कोई सबसे बड़ा पाप है तो वह वही दिन था, और आज जब मृत्यु मेरे सामने खड़ी है तो मैं इस सच को छिपाऊंगा नहीं। यह कहते हुए उसने अपने जीवन के उस काले अध्याय को स्वीकार करने का निर्णय कर लिया जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी थी। दुर्योधन की आंखों से निकला हुआ आंसू देखकर कुछ क्षणों के लिए वहां उपस्थित सभी लोग मौन हो गए। द्रौपदी भी उसे देखती रह गई। जिस व्यक्ति ने जीवन भर अपने अहंकार को सबसे ऊपर रखा था, आज वही अपने सबसे बड़े अपराध को स्वीकार कर रहा था। दुर्योधन ने धीरे धीरे कहा, द्रौपदी, जब जुए की सभा लगी थी तब मैं केवल अपनी विजय देख रहा था। मुझे धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं था। मेरे मन में केवल एक ही भावना थी कि किसी भी तरह पांडवों को नीचा दिखाना है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। जब युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते गए तब मेरा अहंकार बढ़ता गया। मुझे लगा कि अब संसार देखेगा कि दुर्योधन सबसे शक्तिशाली है। दुर्योधन कुछ क्षण रुका, फिर बोला, लेकिन जब तुम्हें सभा में बुलाया गया तब भी मैं रुक सकता था। मैं चाहता तो इस अन्याय को रोक सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर मैंने ऐसा नहीं किया और यही मेरी सबसे बड़ी हार थी। लोग समझते हैं कि मैं आज गदा युद्ध में हारा हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं उसी दिन हार गया था जिस दिन मैंने एक स्त्री के सम्मान को अपने अहंकार से छोटा समझ लिया था। द्रौपदी चुपचाप सुन रही थी। दुर्योधन आगे बोला, उस दिन मैं जीत कर भी हार गया था और तुम हार कर भी जीत गई थी, क्योंकि उस सभा में तुम्हारा सम्मान बचाने स्वयं भगवान आए थे, जबकि मेरा विवेक हमेशा के लिए मर चुका था। यह सुनकर वहां खड़े युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। श्री कृष्ण शांत स्वर से दुर्योधन को देख रहे थे। दुर्योधन ने कृष्ण की ओर देखकर कहा, मधुसूदन, आज मुझे समझ में आता है कि आपने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की थी। जब आप शांति दूत बनकर आए थे तब भी मैं समझ सकता था। जब आपने केवल 5 गांव देने की बात कही थी तब भी युद्ध रुक सकता था, लेकिन मेरा अहंकार इतना बड़ा हो चुका था कि मुझे आपकी हर बात में अपनी हार दिखाई देती थी। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के शत्रुओं से नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अपने भीतर के अहंकार से होती है। जो उसे जीत लेता है वह बिना युद्ध किए ही विजय हो जाता है। दुर्योधन ने सिर झुका लिया, और मैं वही युद्ध हार गया माधव। फिर उसने द्रौपदी की ओर देखा और उसकी आंखों में पहली बार कठोरता नहीं थी, केवल पश्चाताप था। उसने कहा, द्रौपदी, तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? अब मैं समझ रहा हूँ, तुम मेरे अपराध गिनाने नहीं, तुम यह जानने आई हो कि एक मनुष्य अधर्म के रास्ते पर कैसे चला जाता है। द्रौपदी ने धीरे से कहा, हाँ दुर्योधन, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को यह जानना चाहिए कि विनाश अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे मनुष्य के भीतर पैदा होता है। दुर्योधन ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा तुमने। पहले ईर्ष्या आती है, फिर अहंकार आता है, फिर क्रोध आता है और अंत में विवेक चला जाता है। और जब विवेक चला जाता है तब महाभारत होता है। चारों ओर सिर्फ फिर से सन्नाटा छा गया। दूर कहीं रात की ठंडी हवा बह रही थी और कुरुक्षेत्र की मिट्टी उस अद्भुत संवाद की साक्षी बन रही थी। दुर्योधन ने आकाश की ओर देखा, मानो वह अपने जीवन के बीते वर्षों को के अंतिम बार याद कर रहा हो। उसे अपने भाई याद आए, उसे कर्ण याद आया, उसे भीष्म और द्रोण याद आए, उसे अपने पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी याद आई। फिर उसने धीरे से कहा, आज मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे एक गलत निर्णय ने कितने लोगों का जीवन नष्ट कर दिया। यदि मैं केवल अपने अहंकार को छोड़ देता तो शायद यह युद्ध कभी नहीं होता। द्रौपदी ने कहा, मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले
वह अंत समय में भी एक बड़ी सीख छोड़ जाता है। दुर्योधन ने पहली बार शांति का अनुभव किया। वर्षों बाद उसके मन का बोझ हल्का हुआ था। फिर उसने द्रौपदी से पूछा, क्या तुम मुझे क्षमा कर सकती हो? यह प्रश्न सुनकर कुछ क्षणों के लिए समय जैसे ठहर गया। द्रौपदी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों के सामने अपने जीवन के सारे कष्ट घूम गए। वनवास के कठिन वर्ष, अपमान के विभीषण क्षण, युद्ध का महाविनाश, अपने पुत्रों की मृत्यु, सब कुछ। लेकिन फिर उसे श्री कृष्ण के शब्द याद आए, क्रोध मनुष्य को बांधता है, क्षमा उसे मुक्त करती है। द्रौपदी ने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, तुम्हारे कर्मों का न्याय तो ईश्वर करेंगे। मैं तुम्हारे अपराधों को सही नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपने हृदय में तुम्हारे प्रति द्वेष लेकर नहीं जीना चाहती। इसलिए मैं अपने मन का क्रोध छोड़ती हूँ। दुर्योधन की आंखों से फिर आंसू निकल आए। शायद उसने ऐसी उदारता की अपेक्षा नहीं की थी। उसने कहा, आज मैं समझ गया कि सच्ची वजह क्या होती है। मैंने जीवन भर राज्य जीतने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपने मन को जीत लिया। द्रौपदी कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर केवल एक असीम शांति थी। दुर्योधन ने फिर श्री कृष्ण की ओर देखा, मधुसूदन, अब मुझे किसी बात का भय नहीं है। आज मैं अपने कर्मों का फल सहर्ष स्वीकार करता हूँ। कृष्ण ने कहा, जो अपने द्वेषों को पहचान लेता है, उसके भीतर परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दुर्योधन ने अंतिम बार आकाश की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब वैसा तनाव नहीं था जैसा कुछ समय पहले था। मानो वह अपने भीतर की लड़ाई को समाप्त कर चुका था। धीरे धीरे उसकी सांसें कमजोर होने लगी। उसने अंतिम बार कहा, यदि आने वाली पीढ़ियां मेरी कहानी सुनी तो उन्हें बताना कि दुर्योधन जन्म से बुरा नहीं था, लेकिन उसने अपनी ईर्ष्या और अहंकार को अपना स्वामी बना लिया था। और जिसने अपने मन के सामने घुटने टेक दिए, उसे संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। इतना कहकर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं।